प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिन व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ वह व्याकरण से लेकर विमान शास्त्र तक के ज्ञाता थे। उनका नाम महर्षि भारद्वाज जी है, जो कि सप्त ऋषि में से तृतीय यानी तीसरे ऋषि हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनके पिता का नाम बृहस्पति व इनकी माता का नाम ममता था। जन्म के उपरांत ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। फिर वैशाली नरेश मरुत ने इनका लालन पोषण किया। वह पुराणों के अनुसार इनके 2 पुत्र द्रोण व गर्ग और 2 पुत्रियां इल्विदा व कात्यायनी थी। आइए जानते हैं महर्षि भारद्वाज जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य व उनके द्वारा रचित विमान शास्त्र के बारे में। पहला, महर्षि भारद्वाज जी ने प्रयाग शहर, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। यहाँ पर ही इन्होंने पृथ्वी के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी। दूसरा, महर्षि भारद्वाज ने व्याकरण की शिक्षा दीक्षा इंद्र से ली थी, जिस कारण ब्रह्मा, बृहस्पति व इंद्र के बाद वह चौथे व्याकरण के प्रवक्ता व पूर्ण जानकार थे। तीसरा, महर्षि भारद्वाज जी ने कई सारे शास्त्रों की रचना की थी। उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद व यंत्र सर्वस्व की रचना की थी। चौथा, महर्षि भारद्वाज की यंत्र सर्वस्व ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी शिक्षा आधुनिक समय में विमान शास्त्र नाम से उपलब्ध है। पांचवा, विमान शास्त्र में 8 अध्याय हैं व इन 8 अध्याय में 100 खंड हैं, जिसमें विमान के आकार से लेकर उसके चलाने तक की विधि का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। वह इस शास्त्र के अनुसार 500 भिन्न भिन्न प्रकार के विमानों को बनाने का तरीका बताया गया है। छठवां, विमान शास्त्र में 500 प्रकार के विमानों में हर एक विमान को 32 प्रकार से बनाने का भी वर्णन है। वह इसमें विमानों में लगने वाले यंत्रों व उपकरणों के बारे में बताया गया है कि वह कितनी ऊंचाई में व वायुमंडल की किस अवस्था में कैसा कार्य करेंगे। सातवां, विमान शास्त्र में 5 से लेकर 8 प्रकार के इंजन के बारे में बताया गया है। वह उसको सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होने वाले रसायन व तेल के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। वह यह भी बताया है कि कौन सा इंजन किस प्रकार के द्रव्य, रसायन व ऊर्जा से प्रारंभ होता है, वह उसकी कितनी क्षमता होगी। आठवां, विमान शास्त्र के अनुसार अभी तक 8 भिन्न भिन्न प्रकार के विमानों को बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, शकुदगम। इस विमान के इंजन को बिजली से ऊर्जा मिलती है। वह यह पूर्ण रूप से बिजली पर कार्य करता है। दूसरा, शिकोद्गम। इस विमान को पारे व तेल दोनों से संचालित व उड़ाया जा सकता है। आधुनिक समय का प्रथम विमान जो शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने सन 1895 में बनाकर उड़ाया था, वह विमान शिकोद्गम श्रेणी का ही विमान था। तीसरा, अंशवाह। इस विमान को मात्र सूर्य की किरणों की ऊर्जा से उड़ाया जा सकता है।
चौथा, मणिवाह। इस विमान को भिन्न प्रकार की मणियों से उड़ाया जा सकता है, जिसमें सूर्यकांत मणि विशेष है। पांचवा, धूमयान। इस विमान के इंजन को गैस की आवश्यकता होती है व यह गैस के बल पर कार्य व संचालित होता है। छठवां, तारामुख। इस प्रकार के विमान को चुंबक के बल की ऊर्जा से चलाया व उड़ाया जा सकता है। सातवां, मरुतमखा। इस विमान को मात्र वायु के बल से उड़ाया जा सकता है। आठवां, भूतवाह। यह विमान सर्वश्रेष्ठ विमानों में से एक है जो वायु, जल व अग्नि तीनों से पूर्ण रूप से चल सकता है। इस प्रकार की कई सैकड़ों विमानों की रचना महर्षि भारद्वाज ने कई वर्षों पहले ही बता दी थी। आधुनिक समय में उनके द्वारा बताई गई विधियों के 1 से 2% तक के विमानों का ही निर्माण हो पाया है। अतः आपको महर्षि भारद्वाज जी के बारे में व विमान शास्त्र के बारे में यह जानकारी अच्छी व नई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।